ईश्वर और मानव, क्या ईश्वर ने हमें बनाया या फिर हमने ईश्वर को बनाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसी पुराने सवाल के कुछ सबसे दिलचस्प जवाबों को टटोलते हैं। तो असल सवाल ये है, क्या ईश्वर और इंसान का रिश्ता एक कलाकार और उसकी पेंटिंग जैसा है? मतलब दोनों बिल्कुल अलग, या फिर क्या हम एक ही समंदर की दो लहरें हैं जो बनी तो एक ही पानी से हैं? यही वो बड़ा सवाल है जो हमें दो एकदम अलग रास्तों पर ले जाता है। एक रास्ता वो जहाँ ईश्वर और इंसान अलग हैं, और दूसरा वो जहाँ वे असल में एक ही हैं। अब ये समझने के लिए कि पहले कौन आया, हमें सफर करना होगा बिल्कुल शुरुआत में और देखना होगा दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों को। देखिए, ये कहानियां सिर्फ कह सकते हैं मनगढ़ंत किस्से नहीं हैं। ये तो प्राचीन सभ्यताओं का नजरिया है जो ये बताती हैं कि वो खुद को इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ देखते थे। और जानते हैं, इन्हीं कहानियों में पहली बार ये लकीर खींची गई कि ईश्वर कहाँ खत्म होता है और इंसान कहाँ से शुरू होता है। और यहाँ जो बात वाकई हैरान करती है वो है इनकी विविधता। जरा सोचिए, एक तरफ बेबीलोन की कहानी है जहाँ दुनिया एक मारे गए देवी के शरीर से बनती है, यानी दुनिया की शुरुआत ही संघर्ष से हुई। वहीं दूसरी तरफ हिब्रू परंपरा में दुनिया ईश्वर के बस कहने से बन जाती है, जो एक व्यवस्था, एक प्लान को दिखाता है। और चीन में, वहाँ तो सब कुछ एक ब्रह्मांडीय अंडे से शुरू होता है। हर कहानी दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग चश्मा देती है। और यहीं इंसानों की भूमिका में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। हिब्रू कहानी में इंसानों को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, उन्हें ईश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। लेकिन मेसोपोटामिया की पुरानी कहानियों में देखें तो इंसानों को सिर्फ देवताओं के लिए काम करने वाले मजदूरों के तौर पर बनाया गया था। मतलब एक नजरिए में इंसान सबसे ऊंची रचना है, तो दूसरे में बस एक सेवा। तो चलिए इन पुरानी कहानियों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन दार्शनिक विचारों को समझते हैं जो ईश्वर और इंसान को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, ऑन्टोलॉजी। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी चीज के होने यानी उसके अस्तित्व का अध्ययन। तो जब हम ईश्वर और इंसान के बीच ऑन्टोलॉजिकल अंतर की बात करते हैं तो हम बस ये पूछ रहे होते हैं कि दोनों के होने में, उनके वजूद में बुनियादी फर्क क्या है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये पश्चिमी सोच में ईश्वर और इंसान के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। ईश्वर हमेशा से है, उसे किसी ने नहीं बनाया, और इंसान उसे बनाया गया है। ईश्वर समय के बंधन से परे है, लेकिन हम समय में बंधे हैं। ईश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, जबकि हमारी जानकारी और ताकत दोनों की एक सीमा है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये फर्क सिर्फ कम या ज्यादा का नहीं है, ये फर्क किस्म का है। मतलब दोनों दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। और बस यहीं पर दुनिया की सोच दो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। पश्चिम में यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में ईश्वर और इंसान के बीच एक बहुत बड़ी ना मिटने वाली दूरी है। लेकिन अब पूरब की ओर देखिए, खासतौर पे भारत के अद्वैत वेदांत दर्शन में यहाँ तो सोच बिल्कुल ही उल्टी है। ये कहता है कि इंसान की जो असली आत्मा है, जिसे आत्मन कहते हैं, और इस ब्रह्मांड की परम सच्चाई यानी ब्रह्म, वो असल में एक ही है। ये जो हमें अलगाव महसूस होता है वो बस एक भ्रम है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि ईश्वर और इंसान में क्या रिश्ता है, पर क्या हो अगर सवाल ही बदल दिया जाए? ईश्वर क्या है ये पूछने की बजाय अगर ये पूछा जाए कि ईश्वर का विचार आया ही कहाँ से? कुछ आधुनिक विचारकों के पास इसके बड़े ही दिलचस्प जवाब हैं। तो एक समाजशास्त्री थे एमिल दुर्खीम। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, धर्म समाज को जोड़े रखने वाला गोंद है। सोचिए, जब लोग एक साथ मिलकर कोई त्योहार मनाते हैं तो वे असल में किसकी पूजा कर रहे होते हैं? दुर्खीम के मुताबिक वे अनजाने में अपनी ही एकता और अपनी सामूहिक ताकत का जश्न मना रहे होते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ईश्वर क्या है? वो समाज की अपनी ही शक्ति का एक प्रतीक है। अब कार्ल मार्क्स का नजरिया इससे कहीं ज्यादा कह सकते हैं तीखा था। उनका मशहूर कथन है, धर्म जनता के लिए अफीम है। उनका मानना था कि धर्म एक ऐसा औजार है जिसे ताकतवर लोग गरीबों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिखाया जाता है कि इस जिंदगी में दुख सहो, तुम्हें स्वर्ग में इसका इनाम मिलेगा। और इस तरह लोग अपनी हालत बदलने के लिए आवाज उठाने के बजाय उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो समाज शास्त्र हो गया। अब आते हैं मनोविज्ञान पर। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि ईश्वर में विश्वास असल में हमारी एक बहुत गहरी अंदरूनी इच्छा से जन्म लेता है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा डरता है तो वो अपने माता पिता के पास भागता है। फ्रॉइड के अनुसार जब हम बड़े होकर बीमारी, मौत और जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना करते हैं तो हमारा मन एक शक्तिशाली, बचाने वाले दिव्य पिता की कल्पना कर लेता है। यह डर से निपटने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो ठीक है, हमने दुनिया की शुरुआत की कहानियां देखी, दार्शनिक अंतरों को समझा और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी बात की। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये दो बड़े नजरिए इंसान के अंतिम लक्ष्य के बारे में क्या कहते हैं। और ये स्लाइड मानो सब कुछ एक साथ समेट देती है। देखिए, पश्चिमी नजरिए में इंसान की मुख्य समस्या नैतिक है, पाप या ईश्वर से दूरी, और लक्ष्य है मोक्ष, यानी ईश्वर के साथ उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना।
इसके बिल्कुल उलट अद्वैत वेदांत में समस्या ज्ञान की है, अविद्या, यानी ये अज्ञान कि हम असल में कौन हैं। यहाँ भी लक्ष्य मोक्ष ही है, पर इसका मतलब है उस भ्रम के पर्दे को हटाकर अपनी असली पहचान को महसूस करना। एक रास्ता रिश्ते को फिर से बनाने का है, तो दूसरा सच्चाई को पहचानने का। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन शायद अब एक गहरी समझ के साथ। तो असली जवाब कहाँ है? क्या वो बाहर किसी महान निर्माता की पूजा में है, या फिर अंदर उस चेतना को महसूस करने में है जो हमेशा से ही हम सबका हिस्सा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।